रिपोर्ट कर चुके हैं कि जो नेशनल वर्कशॉप थी उसमें जो बादशाह सलामत आए थे उन्होंने बहुत ही सख्त बातें की। पहले तो उन्होंने कहा आप सब लोग दो खानदानों के गुलाम हैं, ज़ाहिर शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की तरफ इशारा था। ये अब सारा आलम भी रिपोर्ट कर चुके हैं और भी बहुत सारे और वर्कशॉप के अंदर जाने वाली किसी शख्सियत से मेरी बात भी हुई, उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि हाँ जी ये बातें हुई। तो पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरा कहा कि कहां से आ जाते हैं उठ के, मैट्रिक पास भी नहीं होते, अंगूठा छाप है। फिर आगे कहते हैं मरसूं मरसूं सिंध ना देसूं, आप क्यों नहीं देंगे सिंध, ऐसी की तैसी आपकी, मैं नए सूबे भी बनाऊंगा। ये भी जराए क्लेम कर रहे हैं। फिर जराए क्लेम कर रहे हैं कि एनएफसी के ऊपर सांप बन के बैठे हैं, पैसा खाए जा रहे हैं, करप्शन हो रही है और ये तमाम के तमाम अनपढ़ जाहिल लाकर यहां बैठा देते हैं जो करप्ट हैं। ऐसे मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? हम पीएचडी को लाएंगे, हम बाहर से लोग लाएंगे जो पाकिस्तान को चलाएंगे। अच्छा, अब ये भी एक बड़ी हैरानी की बात है, इमरान खान साहब कुछ पढ़े लिखे लोगों को लाए थे, कुछ पीएचडी भी थे, उनको तो आप नंगा करके मारते हैं। वो तो आप अपना फर्ज अजीम समझते हैं कि कपड़ों में भी नहीं मारना, नंगा करके मारना है। तो अब ये जो नए आपने पीएचडी लाने, पता नहीं आप इनके ऊपर क्या रिसर्च करेंगे और या क्या करेंगे, चले खैर वो एक अलग बात है। तो अब जब उन्होंने बहुत ज्यादा ये सारी बातें कर दी वहां पर, तो जो बड़े मियां साहब हैं, जो बुजुर्ग हैं इस वक्त, जो पाकिस्तान के अंदर ही हैं, जिनके फॉर्म 47 बड़े गंदे जारी किए गए थे, उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा यार एक तो जनरल बाजवा को अंदर नहीं डाला इन्होंने, उसका कोर्ट मार्शल नहीं किया। फैज कौन सा सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहा था, फैज का कसूर नहीं, असल कसूरवार बाजवा है, उसको सजा देनी थी। दूसरा ये लोगों को कह रहे हैं कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट को कह रहे हैं कि आप इन लोगों के गुलाम हैं। तीसरा ये वाइस आर्मी चीफ भी नहीं लगा रहे, तो ऐसी की तहसील की। तो जो बड़े वाले मियां साहब हैं उन्होंने सबको कहा कि आप इनको वापस पढ़ जाएं। अब सार आलम साहब ने भी फिर स्टोरी की आपके सामने, और भी बहुत सारे लोगों का हम बता चुके हैं जो स्टोरीज हुई, बयान आए, नून लीग के कुछ मुतबर लोगों के भी बयान आना शुरू हो गए और ये पूरी गेम ऐसी बन गई कि या वाइस आर्मी चीफ लगाएं हमारी मर्जी का तो आपका नोटिफिकेशन होगा। अब शहबाज शरीफ साहब जाकर बहरीन बैठ गए। हमारे जराए कह रहे हैं कि शायद क्लेम कर रहे हैं जराए कि लुकाशेंको शायद वो भी बहरीन में थे। अब मुझे नहीं पता वो अगर वाकई थे तो वहां पर क्या बातचीत हुई, लेकिन वो भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है। उसके बाद वो लंदन चले गए। अब जराए कह रहे हैं कि वो जो बात है वो, क्योंकि जो बादशाह है बेचारा, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उनकी तो तबाही कर दी, उनकी तो रेपुटेशन खत्म हो गई। बीबीसी ने आज पूरा एक आर्टिकल लिखा है, बीबीसी उर्दू ने, वो भी आपको बताते हैं। पहले डॉन ने लिखा, उनके पल्ले तो कुछ नहीं छोड़ा। तो अब जराए कह रहे हैं कि वो मान गए कि आपकी मर्जी का वाइस आर्मी चीफ लगा देते हैं और आप आ जाएं और नोटिफिकेशन करें। अब ये देखते हैं कि वो वाकई करते हैं या ये मामला जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर होता है। अब सवाल ये कि शुरू की लड़ाई कहां से हुई? शुरू की लड़ाई यहां से हुई कि रानी साहबा ने कहा कि फाइनेंस आपके पास है। आपको पता ना औरंगजेब औरी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मुशीर हैं या मिनिस्टर हैं, वो इन्हीं के हैं, फौजी भाइयों के। और वजारत दाखिला जो सिक्योरिटी है वो भी आपके पास है। और आप दोनों इल्जाम हम पे लगाते हैं कि मैशत भी तबाह कर दी और सिक्योरिटी भी तबाह कर दी। तो उन्होंने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप या इन लोगों को हटाएं। और ये याद कीजिए, माजिद निजामी साहब ने ट्वीट किया हुआ है, अगर आप उनकी टाइमलाइन पर जाएं, वो बता रहे हैं कि जुलाई में मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट किया था कि हसद ना कर। तो ये जो नफरतें थी मीन मोहसिन नकवी साहब के साथ और औरंगजेब साहब के साथ, या नफरतें ना कहें, जो अनकंफर्टेबल स्टेट थी, वो जुलाई से शुरू हो गई थी और अब आके बीच बाजार जो है वो ये जो बर्तन है वो फटा है। अब उन्होंने ये दोनों के ऊपर जाहिर है उन्होंने वापस पुश बैक किया बड़े मियां साहब ने कि ये दोनों आपके पास हैं, ये फेलियर आपका है, हमारा नहीं है, सारा कुछ आपने काबू किया हुआ है। उसके जवाब में फिर अफसार आलम साहब आपको बताते रहे कि बादशाह सलामत फील्ड मार्शल कहते रहे करप्शन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो एक लंबी बात है। अच्छा, अब जो बीबीसी उर्दू है उन्होंने पूरा फीचर रन कर दिया आज, डॉन की तरह उन्होंने फील्ड मार्शल साहब के पल्ले कुछ भी नहीं छोड़ा।